हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी ICC के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भगवान के मुख्य 10 अवतारों पर जो हैं संक्षिप्त चर्चा कर रहे थे। पिछले हम लोग एपिसोड्स में कई तरह के भगवान के विशेष अवतारों पर जो जयदेव गोस्वामी जी ने इंगित किए हैं अपने 10 अवतार स्तोत्र में, उसके अनुसार चल रहे थे। तो अब हम लोग आज विशेष भगवान का एक अवतार है जिसे बलराम जी के नाम से जानते हैं, हलधर, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कई बार कथाओं में भगवान जब जब अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों के साथ, कई बार अपने स्वांश या उनकी भी कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। लेकिन पिछले एक अवतार में जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो साथ में लक्ष्मण थे। ये लक्ष्मण बलराम ही हैं और यही लक्ष्मण जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो नित्यानंद के रूप में उनके साथ होते हैं। तो जब भगवान राम उपस्थित थे तो लक्ष्मण को कई तरह की इंस्ट्रक्शन को सहन करना पड़ा, अपने क्रोध को सहन करना पड़ा, दबाना पड़ा और भगवान श्री राम को एज इट इज़ पालन करना पड़ा। कई बार भाइयों में मनमुटाव होता तो कहते थे अगली बार जो है मैं आपके बड़े भाई के रूप में आऊँगा ताकि आप अपनी ज़्यादा ना चला सको। इसके अलावा हम भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो विशेष किसी प्रयोजन से लेते हैं, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं। कभी वेदों की सुरक्षा के लिए, कभी देवताओं की सुरक्षा के लिए, कभी साधुओं की सुरक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो धर्मावलंबी हैं, जो भक्त हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। किन से करते हैं? जो आश्री प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी तक भगवान जब भी अवतरित होते थे तो कभी वेदों की रक्षा करते थे तो कभी देवताओं की रक्षा में भी भगवान एक आधे मुख्य असुर को मार देते थे। जब भगवान बलराम के रूप में प्रकट हुए तो इसमें भगवान ने कई असुरों का वध किया। तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार जब कंस अपनी बहन के विवाह के बाद वसुदेव और देवकी को
स्वयं छोड़ने जा रहा था, तभी एक भविष्यवाणी होती है और उस भविष्यवाणी में कहा जाता है कि कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो ये सुनकर बहन को इतना प्यार करते थे कंस, लेकिन उसके बावजूद उसी टाइम उनके बाल पकड़ लिए और हाथ में तलवार लेके मारने लगा। वसुदेव ने बीच बचाव करके छुड़वा लिया कि कहा कि मैं सारी संतान तुम्हें दे दूंगा जिनसे तुम्हें डर है, बहन को मत मारो। और ऐसे ही हुआ, छोड़ दिया गया। वसुदेव के यहाँ जैसी संतान हुई वो तुरंत जो है कंस के पास चले गए। तो एक एक करके कंस ने 6 की 6 संतान को मार दिया। तो अब जो है भगवान स्वयं जो अजन्मा है प्रकट होते हैं कृष्ण, और योग माया को कहते हैं कि तुम 7वां जो पुत्र पैदा होने वाला है देवकी के गर्भ में, तुम क्या करो कि इसको स्थानांतरित कर दो वसुदेव की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, जो नंद महाराज के यहाँ रहती हैं। कंस के भय से काफ़ी घर परिवार के लोग इधर उधर थे रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए। तो रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी थी वो जो है नंद महाराज के यहाँ रहती थी। तो भगवान ने योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो हैं बलराम जी को अर्थात संकर्षण जो हैं उनको स्थानांतरित कर दो देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में। और कहा कि यही जो संकर्षण है गर्भ संकर्षणात्म वे प्राहु संकर्षणम भूई। संकर्षणम ये संकर्षण कहलाएंगे। क्यों संकर्षण? कर्षणति संकर्षण, ये आकर्षित करेंगे। जैसे एक गर्भ से योग माया ने उनको दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया, 2 परिवारों को जोड़ने वाले होंगे, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण होगा। दूसरा नाम बताया रमेति लोक रमणाद बलभद्र बलोचयात। दूसरा नाम उनका राम होगा, राम के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि वो सबको भक्तों को आनंद देने के स्रोत बनेंगे। और तीसरा नाम बताया राम के अलावा उनको कहा बलभद्र, अर्थात काफ़ी बलशाली होंगे, भक्तों को आध्यात्मिक बल भी देंगे। तो ये 3 नाम बताए योग माया को भगवान ने कि किस प्रकार जो बलराम हैं वो संकर्षण के नाम से भी जाने जाएंगे, राम के नाम से भी जाने जाएंगे, बलदेव बलराम के नाम से भी जाने जाएंगे। और फिर ये भी कहा कि योग माया को कि उसके बाद तुम भी जो हैं नंद महाराज के यहाँ पर प्रकट होना, और तुम भी जो हैं भद्रकाली, कई नाम बताए कि तुम भी कल जो है आगे चलकर इन नामों से पुकारी जाओगे। तो इसी तरह जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, फिर कहा कि फिर मैं प्रकट होऊंगा। तो बलदेव जी प्रकट हुए और उसके बाद उनको स्थानांतरित कर दिया गया। जब भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए, अब वृंदावन में जो हैं खूब अद्भुत लीलाएं होने लगी। कृष्ण और बलराम, क्योंकि बलराम कृष्ण से बड़े थे तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति वात्सल्य, एक बड़े भाई होने का जो है स्टेटस उनके पास था, और कृष्ण का जो है सदैव रक्षा करने का भाव उनके अंदर रहता था, वात्सल्य उनके अंदर उमड़ता था। कृष्ण कहीं गिर ना जाएं, कृष्ण को कोई आक्रमण ना कर दे, तो इस प्रकार उनके साथ रहते थे। बाल्यावस्था में रोहिणी और यशोदा जब थी तो देखते थे कृष्ण बलराम कैसे पूरे ब्रज के प्राण बने हुए हैं, सबके केंद्र, आकर्षण के केंद्र बने हैं कृष्ण बलराम। घर के कार्यों को करते हुए देखते थे कि कृष्ण और बलराम किस प्रकार छोटे छोटे गायों के पूंछों को पकड़ लेते थे और वो भागती थी तो घसीट जाते थे, कभी गोबर के अंदर से, कभी पानी में। तो सब लोग खूब हंसते थे उनकी सुंदर लीलाओं को देखकर। तो पूरे ब्रज को खूब आनंद होता था। धीरे धीरे जब ये बड़े होने लगे तो वैसे तो भगवान कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए तो बड़े बड़े शक्टासुर, पूतना, अघासुर और बकासुर, नाना प्रकार के असुर आए दिन ब्रज में आने लगे कंस के कहने पर कृष्ण का वध करने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या थे, वो सबका वध बहुत आसानी से कर देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, कृष्ण और बलराम अपनी गायों को लेकर घूम रहे थे और कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार वृक्ष जो इतने बड़े बड़े थे उनके फल, फूल और टहनियाँ जो हैं वो बलराम के चरणों को छूना चाह रहे हैं। ये देखकर कृष्ण ने बलराम को ग्लोरीफाई करना शुरू कर, उनको बिठा लिया, उनके चरणों की मसाज करना शुरू कर दी और कहा कि किस प्रकार तुम सभी अवतारों के स्रोत हो,
बलराम का जो है गुणगान शुरू कर दिया कि किस प्रकार जो वृक्ष हैं, जो कल्प वृक्ष कहलाते हैं, देवता लोग भी इन वृक्षों का शरण ग्रहण करना चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि की तरह जो है ये जो वृक्ष हैं, जिनको उनसे ऊंचा रस प्रदान नहीं हो, तो वो भी तुम्हारे चरणों को छूकर गति प्राप्त करना चाह रहे हैं। भंवरे इत्यादि जो हैं या ऋषि मुनि रहे होंगे, साधक रहे होंगे, जो तुम्हारे पाँव के इर्द गिर्द गुंजायमान हो रहे हैं। तुम्हारे चरण जो हैं, इनके दो सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, तो तुम ब्रज में चलते हो तो पृथ्वी भी जो अपने गौरवान्वित महसूस करती है। इस प्रकार कृष्ण जो अपने भाई बलराम की जो है स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और फिर कुछ बालकों ने बोलना शुरू किया कि यहाँ जो तालवन है, यहाँ पर धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है, लेकिन उस धेनुकासुर ने गधे का रूप ले रखा है और उसके सारे साथी भी उसी गधे के रूप में रहते हैं। लेकिन वो इतने बलशाली और शक्तिशाली हैं, इतने खतरनाक असुर हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जाता। उन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। जब बलराम ने सुना तो उनका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं नहीं, हम वो तालवन, ब्रज हमारा है, तो कोई भी असुर उस पर कब्जा नहीं कर सकता। चलो आइए तालवन, उसके फल भी हम लेंगे, उसका आनंद हम उठाएंगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग मना करते थे वहाँ नहीं जाना, कृष्ण बलराम आगे आगे, ग्वाल बाल भी अपनी गायों के साथ पीछे पीछे। जैसे ही तालवन में प्रवेश करते हैं तो जब देखते हैं बलराम कि यहाँ तो नहीं दिख रहा असुर, तो कृष्ण और बलराम फलों का आनंद उठा रहे थे। तो बलराम ने उन बड़े बड़े वृक्षों को हिलाना शुरू कर दिया, और इतने बड़े बड़े वृक्षों को जब हिलाया, कुछ फल जब नीचे गिरने लगे तो उसकी आवाज़ हुई, वृक्षों के हिलने की आवाज़ हुई, तो धेनुकासुर के कान खड़े हो गए और वो भागता वहाँ पर आया और बलराम को ललकारा। और बलराम ने भी उसकी तरफ देखा कि आओ फिर युद्ध करो। बलराम तो तैयार थे। धेनुकासुर ने अपनी दोनों दौलतियाँ उठाई, बलराम की छाती पे जोर से दे मारी। जैसे बलराम की छाती पर लाते लगी, बलराम जो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हाथी को आप एक गुलाब का फूल फेंक के मारो तो कोई चोट नहीं लगेगी, फ्रैक्चर नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बलराम भी इसी प्रकार जब उसके सामने खड़े रहे तो धेनुकासुर परेशान हो गया। फिर बलराम ने आओ देखा ना ताओ, उसका पूंछ पकड़ी, दोनों पीछे के पैर पकड़े, उठाया और घुमा कर उसी तालवन में ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर दे मारा। हाथ से छूटते उसके प्राण निकल कर वृक्ष पे ही लटक गया। और जब वृक्ष पे लटक गया तो ये देखकर उसके प्राण चले गए। तो दूसरे असुर जो गधे के रूप में थे, भारी संख्या में वहाँ पहुँच गए गुस्से में, और कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दिया। और फिर क्या था कि इन दोनों भाइयों ने उन सारे असुरों को जो गधे के रूप में थे, उनकी टांगे पूंछ पकड़ पकड़ के घुमा घुमा कर फेंकना शुरू किया, और वृक्षों पर जा जाके मर गए सब। और पूरा का पूरा तालवन उन असुरों से खाली करा दिया और ब्रज में मिला दिया। तो बलराम जी ने बड़ी सुंदर कथा की जो है लीला की। प्रश्न उठता है कि वैसे तो कृष्ण सारे असुरों का वध करते थे, यहाँ बलराम जी ने क्यों किया? तो हमारे आचार्य बताते हैं, और गर्ग संहिता में भी लिखा है कि किस प्रकार जो है भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था नरसिंह के रूप में और प्रहलाद की रक्षा की थी हिरण्यकशिपु से, तब इसको ये भी कहा था कि तुम्हारी जो है 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाए, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाता उसकी मैं 21 पीढ़ियाँ तार देता हूँ। अब 21 पीढ़ी तारने का वचन भगवान ने ही दिया था। तो 21 पीढ़ी का मतलब होता है जो शुद्ध भक्त के पिता के जो पिछली 7 पीढ़ियाँ हैं उनका भी उद्धार होगा, माता की साइड की भी 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, और जो पुत्र है उसकी जो पत्नी के साथ मिलने आके जो पीढ़ियाँ होंगी उनका भी उद्धार होगा। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो थे, उसके बाद उनके जो पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, और बलि के पुत्र हुए साहसिक। तो साहसिक जो थे वो एक बार 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहे थे। आसुरी परिवार के थे और वहाँ पर विहार कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। कई बार लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा बजाते हैं, और कई बार लोग उनकी वैसी भी तारीफ़ कर देते हैं ताकि बुरा ना मान जाए। तो उन लोगों को यकीन भी हो जाता है कि शायद हम अच्छा गा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में उन्होंने जब गाना शुरू करा, 10,000 स्त्रियों को लाया तो सबको आकर्षित कर रहे थे। असुर थे, स्त्रियाँ भी डरी हुई थी, भैया ठीक है जैसा बजा रहे हैं जैसा गा रहे हैं सुन लेते हैं। तो जब साहसिक ने इस प्रकार शोर मचाना शुरू किया तो वहाँ पर दुर्वासा मुनि जो है ध्यान में बैठे हुए थे, है ना, गंधमादन पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए। तो जो इतना शोर मचा, इतना म्यूज़िक लाउड शुरू कर दिया, जैसे आजकल लोग गाड़ियों में बहुत ज़्यादा बड़े बूफर लगा कर साउंड बजाते हैं,
शादी पार्टी में खूब साउंड बजाते हैं। कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है इतना नॉइजिंग साउंड, लेकिन ये राजसिक और तामसिक लोगों को लगता है। सात्विक लोग कंप्लेन कर देते हैं कि नींद खराब हो रही है, इतना शोर मचाया हुआ है, फिर पुलिस आके उनको जो ठीक करती है। कोर्ट भी कहती है 10 बजे के बाद रात को मत बजाइए, सोने दीजिए सबको। तो इस प्रकार वहाँ पर शोर मचा दिया। दुर्वासा मुनि के बारे में तो हम सब जानते हैं कि बड़े ही जो हैं उत्कृष्ट जो हैं मुनि हैं, लेकिन क्रोध में भी उनके नाक पर हमेशा बैठा रहता है। तो फिर क्या था, वहाँ पर जो है दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया और साहसिक को बोला तू ये शोर मचा रहा है, गा रहा है, बैंड बाजा बजा रहा है, तू गधे की तरह चिंघाड़ रहा है, तुझे अपनी आवाज़ अच्छी लग रही है और मेरा ध्यान भंग कर रहा है, तो जा तू गधे, तू भोग के तेरे अंदर जो रुचि है तू गधा बन जा, है तू गधा हो जा, और आज से 4 लाख साल बाद जब कभी बलराम जी यहाँ पर उपस्थित होंगे तो तेरी मुक्ति होगी बलदेव जी के हाथों से मरने से। तो इसलिए कृष्ण ने साहसिक को नहीं मारा या उस गधे असुर को नहीं मारा, धेनु का सिर को बलराम जी से पिटवाया। तो इस प्रकार जो है वृंदावन की लीलाएं थी। इसी तरह एक बार और एक प्रलंबासुर नाम का असुर भी पहुंच गया कृष्ण के वध के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग टीम में थे और जो टीम हारेगी वो अपने जीतने वाली टीम को कंधे पर बिठा के ले जाएगी और गंतव्य स्थान पर छोड़ेगी। तो कृष्ण की टीम में चले गए प्रलंबासुर, छोटे बालक का रूप बना कर आए थे, और जब हार गए तो बलराम जी को कहता मैं उठाऊंगा। बलराम जी उसके कंधे पे बैठ के सबने अपने कंधों पे बिठाया, किसी को चल पड़े। प्रलंबासुर को दूसरे रास्ते से ले गया। बलराम जी ने पूछा तो कहा ये शॉर्टकट है, और कुछ देर बाद ही उसने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया, जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और बलराम जी हैरान, अरे ये तो असुर है। प्रलंबासुर ने कहा जी आज मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। इतने में बलराम जी ने जोर जोर से मुक्के से प्रहार किया, उसके सर पर सर फोड़ दिया, चकरा के धड़ाम से गिर गया और उसके प्राण हर लिए। तो बलराम जी बाल्यावस्था में कर रहे थे ये सारी लीलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब धीरे धीरे भगवान बलराम के हाथ में एक हल भी रहता है, इस हल से भी कई काम किए उन्होंने। एक बार तो जब भगवान कृष्ण ने जो है कृष्ण के एक परपोते थे सांब, उन्होंने जो है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लिया था। ये सुनकर दुर्योधन इत्यादि सबने क्या किया, सांब को लक्ष्मण को इकट्ठा पकड़ लिया और किडनैप कर लिया। जब यदुवंशियों को पता चला कि इस प्रकार सांब को किडनैप कर लिया गया है तो सब ने हथियार तान लिए कि आज हम लोग कौरवों पे आक्रमण कर देंगे। जब उनको पता चला ऐसे आ रहे हैं तो बलराम ने कहा नहीं रुको, मैं जाता हूँ, क्योंकि उधर जो दुर्योधन है वो मेरा शागिर्द है, मेरा डिसाइपल है, मैं सब सेट कर दूंगा। तो बलराम जी खुद स्वयं चले गए। जब पता चला कि बलराम मारे, सब ने पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना करी, बलराम जी की खुश हो गए। लेकिन बलराम जी ने कहा मैं शाम को लेने आया हूँ साथ में लक्ष्मणा को। तो ये सुनते ही जो है दुर्योधन इत्यादि सब क्रुद्ध हो गए और यदुवंशियों को गालियाँ देने लगे और कहा कि ये यदुवंशियों के हम रिश्ता कैसे करें, ये पाँव का जूता सर पे रखने के बराबर है। और जब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो बलराम को क्रोध आ गया। बलराम को लगा कि ये कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बलराम ने अपना हल उठाया और कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे आसानी से तो तुम्हें लगता है कि सेना है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और पूरे के पूरे हस्तिनापुर को जो खींचने लगे, कहाँ, गंगा के अंदर। जब भूकंप जैसा लगा, प्रलय जैसा लगा, सब लोग फिसलने लगे, गिरने लगे, त्राहीमाम, घर मकान टूटने लगे, तो सारे बलराम के चरणों में पड़ गए और कहा कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर लक्ष्मणा को दे दिया। तो बलराम जी का हल भी बड़े काम का है जो इस प्रकार से करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, बलराम जी का विवाह भी इसी प्रकार हुआ। कुकुदी नाम के जो राजा थे, उनकी जो पोती थी रेवती, तो वो उनका विवाह करवाना चाहते थे और विवाह के लिए सारे लड़कों की लिस्ट बना ली। और वो लिस्ट बना के सीधा क्या सत्य लोग चले गए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, वो अच्छा बता पाएंगे। सृष्टि उन्होंने की, वो जानते हैं कौन सा अच्छा राजा है। ब्रह्मा जी अंदर संकीर्तन में लगे हुए थे तो उनको 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ गया। जब ब्रह्मा जी बाहर आए तो कहा कैसे आना हुआ, कहते जी इनका विवाह के, रेवती के विवाह के बारे में बात करने आया हूँ, ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ अभी प्रेजेंट राजाओं की, तो आप बताएं कौन सा राजा इसके लिए अच्छा है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, उनको लगा है चुटकुला सुना दिया। कहते हैं भाई मैं इसके विवाह के लिए आया हूँ और आप हंस रहे हैं। कहते हैं जिस राजाओं की लिस्ट लेकर आए हो ना आप, ये तो कब के मर खप गए, सदियाँ बीत गई। अरे अब सत्य लोक में आए हो मेरे पास, यहाँ पर तो कुछ क्षण भी नीचे का कितना कुछ बदल जाता है। तो वो हैरान हो गए। तो कहते अब क्या होगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, पोती क्या? तो कहते नहीं एक काम करो,
तुम जो है इसको लेकर जाओ, अभी के अभी पहुंच जाओ नीचे। अभी बलराम जी इस समय उपस्थित हैं, बलराम जी से इनका विवाह करा दो। तो जल्दी से पहुंचते हैं नीचे, तो यहाँ पर लगभग कई युग बीत चुके होते हैं। जो बलराम जी हम मिलते हैं उनको, तो बलराम जी से बात करते हैं, तो बलराम जी ऐसे ऊपर करके देखते हैं, क्योंकि द्वापर युग में थे बलराम जी तो, और ये सत्ययुग के प्राणी थे, तो बहुत ऊंचे थे, लंबे बहुत थे। तो कहा मैं इसका ब्रह्मा जी के कहने पर आपसे विवाह कराने लाया हूँ। हम बलराम जी ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन हाइट का थोड़ा सा अंतर है। तो बलराम जी ने अपने हल को लिया, रेवती के कंधे पर रखा और जोर से नीचे खींच दिया। रेवती उनके बराबर हो गई। अब बराबरी का समाज हो गया तो विवाह कर लिया। तो बलराम जी हल से कई काम लेते थे। जब बलराम जी कृष्ण के साथ द्वारका में थे, तो वहाँ से भी एक बार वृंदावन आए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी घटनाएं घटी। जब वृंदावन आए तो बलराम जी अपनी गोपियाँ, क्योंकि कुछ गोपियाँ बलराम जी से भी प्रेम करती हैं और उनकी अपनी पर्सनल गोपियाँ हैं, तो उनके साथ उनका मन हुआ कि मैं इनके साथ नृत्य करूँ, रास करूँ और आनंद उठाऊँ। तो जब सारी गोपियाँ उनके साथ इकट्ठी थी, बलराम जी की पर्सनल गोपियाँ, तो बलराम जी चाहते थे जिस प्रकार कृष्ण जो है यहाँ पर आनंद उठाते हैं, यमुना उनकी सेवा करती है, तो यमुना को इधर आना चाहिए और हमारे लिए भी जल के लिए करने के लिए मैं सहयोग करना चाहिए। तो यमुना का कहते हैं तुम थोड़ा इधर आ जाओ। तो यमुना जो है ध्यान नहीं देती बलराम जी की बात पर, और इस प्रकार जो है बलराम जी को क्रोध चढ़ जाता है और फिर अपने हल से उस यमुना को कई भागों में बांटने की बात करते हैं। 3, 4, 6 कई भागों में विभक्त कर दूंगा। यमुना तुरंत डर जाती है, अरे साक्षात भगवान है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। तो फिर उनके पास आती है, माफ़ी मांगती है और बलराम जी क्षमा कर देते हैं। तो हल से कई प्रकार के काम लेते थे, इनको नाम हलधर भी है। इसी प्रकार कुछ गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, बात करते हुए, खेलते घूमते हुए एक बार एक गोरिल्ला, द्विज नाम का गोरिल्ला वहाँ पहुँच जाता है। अब गोरिल्ला के जो है नग्न अवस्था में घूमना, गोरिल्ला का और बालों से भरा रहता है ये, लेकिन उन गोपियों को देखता है ना, तो गोपियाँ बलराम से इतनी आकर्षित क्यों हैं। उसको लगता है इसमें मुझ में कमी क्या है, मैं भी बिल्कुल हूँ, बलशाली हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, इन गोपियों को मेरे से भी आकर्षित होना चाहिए। ऐसा करके वो गोपियों को आकर्षित करने के लिए अपने गुप्तांगों को इधर उधर खुजली करता है, हिलाता है और उनको आवाज़ें निकाल के आकर्षित करना चाहता है। तो गोपियाँ डर सी जाती हैं। जब देखते हैं इनसे कोई आकर्षित नहीं हो रही मेरे पास, तो गोपी को उठा के लेके भागने लगता है। बलराम जी जब देखते हैं कि मेरे आनंद में विघ्न डाल रहा है गोरिल्ला लंबा चौड़ा, वो पीछे भागते हैं उसके और उसको खूब पिटाई करके उसका वध कर देते हैं। तो द्विज का भी वध कर देते हैं। इसी प्रकार जब भगवान बलराम द्वारका में थे, तो द्वारका में भी एक चीज़ हुई कि रुक्मी नाम का जो व्यक्ति था, जो कि रुक्मिणी का भाई लगा करता था, तो एक बार विवाह था अनिरुद्ध का, तो उसके सारे लोग वहाँ पर एकत्रित थे। तो उन्होंने बलराम को ललकारा कि तुम आओ हमसे जो है वो खेलिए, चौपड़ खेलिए। शत्रु के अंदर ऐसा रहता था कि जब कभी कोई किसी को ललकार दे तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता था। यही हुआ उनके साथ भी, युधिष्ठिर इत्यादि के साथ। तो यहाँ बलराम जी भी मान गए और जैसे गेम खाना शुरू किया तो एक बार रुक्मी जीत गए और कलिंग के दोस्त उनके साथ बैठे थे, जोर जोर से हंसने लगे, दांत निकाल के हंसने लगे, कलिंग के किंग रुक्मी के फ्रेंड। और फिर बलराम जी ने खेला, इस बार बलराम जी जीत गए। अब बलराम जी खुश हुए। इतने में क्या हुआ कि सारी की सारी असुरों की टोली, राक्षस मतलब गंदे राजाओं की टोली जो है एक साथ हो गई। नहीं हम जीते हैं। बलराम ने कहा बट जीता तो मैं हूँ। कहते नहीं हम जीते हैं। तो वो जो कलिंग का जो राजा था उसने कहा रुक्मी को, देखो ये किनको बतले आए तुम खिलाने के लिए भाई, ये गाय चराते अच्छे लगते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है ज़्यादा। ऐसा उनके बारे में बोलो, सब जोर जोर से दांत दिखा के हंसने लगे। इतने में भविष्यवाणी हो गई कि नहीं बलराम जी जीते हैं। ये भी उन्होंने नहीं मानी बात की भविष्यवाणी हो गई। तो इस प्रकार फिर से गेम खेला गया, फिर बलराम जी जीते। फिर उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और हंसने लगे बलराम जी पे। बलराम जी ने उठाई अपनी गदा और जोर से मारी, पहले तो रुक्मी के सर पर उसका खून वमन करके मार डाला रुक्मिणी के भाई को। और जो कलिंग का राजा हंस रहा था, बार बार बत्ती सी दिखा एक जबड़े पे मारा उसके, और उसके 32 के 32 दांत झड़ गए और बाकी जितने थे सारे इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे प्राणों की रक्षा के लिए। कुछ नहीं कहा कृष्ण ने कि भाई मेरे साले को क्यों मार दी। वैसे तो कृष्ण पहले ही मारने लगे थे जब रुक्मिणी को उठा के लाए थे, बलराम जी ने उसकी रक्षा की थी।
अब भगवान चुप रहे, ना कुछ मना किया ना कुछ बोला, शांत रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता उसको मरना ही बेहतर है। तो एक बार बलराम जी जो हैं, जो पता चला युद्ध होने वाला है कौरवों और पांडवों में, तो दोनों तरफ उनके शिष्य थे, तो उनको लगा अच्छा रहेगा कि मैं इनके बीच में ना पढ़ूं, मैं तीर्थों के लिए निकल जाता हूँ। बलराम जी निकल गए, एक जगह पहुँचे नैमिषारण्य, तो वहाँ पर हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे और वहाँ रोमहर्षण जी को व्यास की गद्दी पर बिठाया था कथा सुनने के लिए। कथा शुरू हुई तो कथा करते करते उसी टाइम बलराम जी बीच में पहुँच गए। बलराम जी जैसे ही पहुँचे तो सारे खड़े हो गए। बलराम जी स्वयं साक्षात भगवान उपस्थित हैं, सब खड़े हो गए, लेकिन रोमहर्षण उस व्यास आसन से खड़े नहीं हुए। ये देखकर बलराम जी को जो है क्रुद्ध हो गए। वो उनको लगा जो ये कथा कर रहे हैं, जिनकी कथा कर रहे हैं कृष्ण बलराम, और किसकी कथा करेंगे, तो इनको व्यास आसन पर बैठने से क्या घमंड और अहंकार हो गया है। तो उन्होंने एक तिनका लिया और जोर से फेंका और रोमहर्षण जी का उसी टाइम गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी। व्यास आसन पर बैठे व्यक्ति की हत्या, त्राहिमाम, अरे क्या हो गया। लेकिन साक्षात बलराम जी स्वयं भगवान है, कौन क्या बोले। फिर ब्राह्मण उनकी स्तुति की, साइड में लेकर गया और कहा कथा के लिए बैठे थे, ठीक है उन्होंने अपराध किया, घमंड किया भगवान आपके सामने, आपने सजा दे दिया, अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है इनके पुत्र सूत को बिठाओ और उसको उससे कथा सुनो। तो सूत गोस्वामी ने फिर उनके लिए कथा की और ब्राह्मणों के कहने पर प्रायश्चित करो जी आपने। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक, बलराम जी ने कहा ठीक है, वो तीर्थों के लिए निकल गए। भगवान को ऐसे को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों की माननी चाहिए। तो इस प्रकार बलराम जी ने काफ़ी जो हैं सुंदर सुंदर लीलाएं करी भगवान के साथ। बताते हैं कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण सांवले भगवान है तो बलराम सफ़ेद भगवान है। कृष्ण जो है सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है, दोनों ही भगवान है। अंतर कोई नहीं, केवल रंग का अंतर है। कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हैं, लेकिन बलराम जी उनके पहले एक्सपेंशन हैं जो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का धाम के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं अपना। जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं कीर्तन में वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान के वस्त्र आभूषण बलराम जी बनते हैं, जितने ग्वाल बाल हैं वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। यहाँ तक कि उनकी लीलाओं में मंजरी, अनंग मंजरी के रूप में भी सेवा करते हैं। इसके साथ साथ मुख्य रूप से जब बलराम जी प्रकट होते हैं आध्यात्मिक जगत का पहला एक्सपेंशन, तो वहाँ से बलराम जी सबसे पहले जो हैं विस्तार करते हैं, चतुर्व्यूह बनाते हैं। 4 विष्णु, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। तो ये संकर्षण भी उनका नाम है यहाँ पर भी। तो संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, फिर चतुर्व्यूह बनता है, फिर 3 पुरुष अवतार होते हैं। तो एक हो गया संकर्षण और एक हो गया 3 पुरुष अवतार, जो कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु है, और एक भगवान शेष के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। कि जब आप देखते हैं भगवान महाविष्णु लेटे हैं तो उनके नीचे शेष जैसा बिस्तर बना है, बेडिंग है और उसके ऊपर सांप है। वसुदेव जी टोकरी में रख के ले जा रहे थे, नमूना पार कर रहे थे, भीषण वर्षा हो रही थी, तो शेष उनके ऊपर भी आ गए सेवा के लिए। यही शेष सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पर रखे हैं, टिकाए हैं, सारी पृथ्वी ऊपर इत्यादि सब उसके ऊपर है। तो शेष के रूप में सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पर बैठाए हैं। 1000 फन है अनंत के, अनंत शेष के। उन 1000 फनों से हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि सेवक भगवान है। एक सेवक को कैसा होना चाहिए बलराम जी दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार हमेशा गुणगान करते रहते हैं, आज तक पूरे नहीं कर पाए गुण भगवान के। तो ये हैं बलराम जी जो अपने सुंदर लीलाओं से भगवान की सेवा करते हैं। एक सेवक भगवान के रूप में एक भक्त को कैसा होना चाहिए वो दिखाते हैं। और फिर यही बलराम जी एक गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बल देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देकर हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं गुरुजन, जो कि बलराम जी का ही रिप्रेजेंटेटिव है। और इस प्रकार हमको शुद्ध कर कर भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये हैं बलराम जी। तो इस प्रकार जो हैं बलराम जी के विषय में जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, वह शिव शिविषदे वसनम जलद अभम हलहति भीत मिलित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।